आदरणीय जी, आज बहुत ही अच्छा पावन और पवित्र दिन है। आज ग्वालियर की धरती पर धम्मपद संघ के माध्यम से दूर दराज से बहुत सारे आचार्य प्राचार्य धम्म बंधु आए हैं। ग्वालियर की भी बहुत सारी जनता यहाँ है जो अतिथि के रूप में है। ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस है क्या? ये परम पूज्य बौद्धिस्ट सत्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को जो मनुष्य स्मृति का दहन किया था, उस संबंध में ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। बौद्धिस्ट सत्य बाबा साहब ने ऐसा काम क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उस ग्रंथ को अग्नि देनी पड़ी? उसका मुख्य कारण है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मनुष्य स्मृति इस भारत देश की 90% जनता के हित में नहीं थी और मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती थी। इसीलिए ऐसे परिवर्तन की बात आई। और सांस्कृतिक परिवर्तन में जो हमारा संघ है, संघ ने उसी से जो मनुस्मृति का दहन किया गया उसी से संबंधित धम्मपद संघ ने मनुस्मृति दहन की अग्नि से एक क्रांति दीप जलाया है। वैमनस्यता की ज्वाला शांत होगी क्योंकि धम्मपद संघ एक सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम लाया है। ऐसा धम्मपद संघ ने क्रांति ज्योति जलाई है उस अग्नि से। और वो अग्नि क्या, जो मनुष्य को मनुष्य ना समझे, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी से भी बदतर मनुष्य को समझे। धम्मपद संघ ने जो कार्यक्रम दिया है सांस्कृतिक परिवर्तन, तो सांस्कृतिक परिवर्तन ये कैसे हो सकता है? आज अगर हम समाज को देखें तो समाज में जो जितना बैर होता चला जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि वो शीलों का पालन नहीं कर रहा है। और जब शीलों का पालन नहीं कर रहा है तो वो समाधि में भी नहीं रह सकता, और जब समाधि में नहीं रह सकता तो उसमें प्रज्ञा भी नहीं जागृत हो सकती। जब तक मनुष्य में प्रज्ञा नहीं होगी, वो मनुष्य को मनुष्य समझेगा ही नहीं, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझता रहेगा। इसीलिए धम्मपद कहता है, धम्मपद संघ कहता है, तथागत बुद्ध की बातों पर, हमारे महापुरुषों की बातों पर चलने का प्रयास कर रहा है और समाज को चलाने का प्रयास कर रहा है। जैसे क्षमा करना सीखिए। अक्सर हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़ा भावुक हो जाते हैं। तो हमको दयाशील होना चाहिए, मैत्री में करुणामय होना चाहिए। हमें प्रज्ञा का हमेशा साथ लेकर के कार्य करना चाहिए। सहनशील बनिए। अगर हमारे सामने वाले से कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो हमें सहनशील बनना बड़ा जरूरी है। और ये सहनशील तभी हो पाएंगे जब हम धम्म को धारण करेंगे। धैर्य रखिए, धैर्य, अपने आप में बड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हमें उतावलापन से जिंदगी जीवन नहीं जीना है। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। सृष्टि में जो कुछ पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन उसका अंत होता है और सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए हमको ये हमेशा ध्यान रखना है, हर क्षण ये ध्यान रखना है कि संसार में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती आई हो, जन्म लिया हो, एक ना एक दिन उसको नपैद हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इसलिए हमें धम्म को धारण करना है और धम्म को धारण करके अपने पूरी सृष्टि से मनुष्य को मनुष्य मानना है। और तथागत बुद्ध ने जैसा कहा था, मानव मानव एक समान, सभी मनुष्य एक समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा है नहीं है, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से जीवन जीते हैं। जब ये प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं कर रही है, सूरज का प्रकाश, सूरज की ताप हमसे भेदभाव नहीं कर रहा है, ये शुद्ध हवा जो है, ऑक्सीजन है, ये हमसे भेदभाव नहीं कर रही है, ये प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं कर रही है, तो मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है? इसीलिए तथागत बुद्ध की जो वाणी है, बहुत सारे अभी छोटे छोटे आचार्यों ने, बहनों ने और हमारे धम्म बंधुओं ने बहुत सारे तथागत बुद्ध की धम्मपद की गाथाओं का वर्ण किया।
उनसे हम समझ सकते हैं कि कभी बैर से के बैर शांत नहीं हो सकता, अवैर से ही शांत होगा। कहने का मतलब ये है, हमें अपने मन में ऐसी कोई गांठ नहीं बनानी है। हमेशा सहनशील, धैर्यवान और क्षमा करने के हमारे अंदर ये भावना है, ये तब आएगी जब हम धम्म को धारण करेंगे। तथागत बुद्ध के जो 3 सिद्धांत हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, अगर हम इनका पालन करेंगे तभी ये सब संभव हो पाएगा। आदरणीय जी, मैं बरेली से आया हूं और हमारे धम्मपथ में देश से अनेक देश के प्रांतों से, अलग अलग जिलों से जुड़े हुए लोग हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज हम बुद्धमय भारत की तो बात करते हैं, अपने महापुरुषों की बात करते हैं, कि अक्सर बाबा साहब की बात करते हैं कि बाबा साहब का सपन अधूरा हम मिलकर के करेंगे पूरा। पूरा कैसे करेंगे? हमारे दिमागों में गंदगी भरी हुई है, जब तक हम उस गंदगी को नहीं निकाल देंगे तब तक हम बाबा साहब का बौद्धमय भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। बौद्धों की एक विशेष पहचान होनी चाहिए, हम शांत हो, स्वभाव से शांत हो, मन से शांत हो, चित्त से शांत हो, वाणी से शांत हो और धैर्यवान हो। यही धम्म की पहचान है और धम्म धारण किया जाता है, बकने से, सुनने से नहीं होगा, अपने आप को धारण करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।